नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12 मई 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर। एयरटेल पेमेंट बैंक एंड एनपीसीआई रोल आउट फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये जो न्यूज़ है आपके बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक और एनपीसीआई मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लॉन्च किया है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन, जिसे हम लोग का क्या होता है, बायोमेट्रिक होती है, जिस इस तरीके से आप देख पा रहे हैं उसी तरीके से आप फेस रीड कर कर भी आराम से पेमेंट सिस्टम क्या हो सकता है, फुलफिल हो सकता है, अपना प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये फीचर लेकर आया है कौन, एनपीसीआई और एयरटेल पेमेंट बैंक मिलकर कोलैबोरेशन के साथ, टू इंट्रोड्यूस ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड इट्स 5 lakh बैंकिंग पॉइंट्स। The move comes as one of the first initiative of its kinds in India, where 4 banks have partnered with NPCI to offer face authentication of AEPS, right? So it's very important you to know what are the two organizations are collaborating for this Aadhaar enabled face authentication, right? So that will be Airtel Payment Bank and your NPCI, right? So you have to read it. इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो अमंग द फॉलोइंग विच पेमेंट बैंक्स इंट्रोड्यूसेस फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एपीएस। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एक चीज यहाँ पर जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि जितनी भी पेमेंट बैंक है हमारी इंडिया में, उसमें जो 100% गवर्नमेंट, ठीक है, 100% गवर्नमेंट के द्वारा चलती है या फिर 100% गवर्नमेंट ओन करता है जिस बैंक को, वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इस पर भी आपको काफी क्वेश्चन बना है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। हिमाचल हिमाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स मंथली इनिशिएटिव ऑफ ₹1500 फॉर स्पीतीज विमेन, राइट। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में जो कि चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं लीडरशिप के अंडर, तो यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है कि स्पीति वैली में जो विमेन्स हैं उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा हर मंथ 1500 रुपए का। द इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द एलिजिबल विमेन इंक्लूडिंग द बुद्धिस्ट nuns above the age of 18 years. This initiative is called the Indira Gandhi Mahila Saman Nidhi, right? So you have to remember the name under which this initiative is going to process. The decision was made during the cabinet meeting held Wednesday, 3rd of April 2023. Apart from the initiative, the cabinet also approved several other measures to improve the financial condition of the state, right? So there are so many other things which have taken places, and also you have to remember the amount which is given as an incentive to the Spiti women every month, that is rupees 1500, right? ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। और 18 साल के ऊपर की महिलाओं को इनिशिएटिव दिया जाएगा अंडर द इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स फंड आउटले पर बन सकता है आपका। तो व्हाट अमाउंट ऑफ मंथली इंसेंटिव हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय हिमाचल कैबिनेट फॉर वुमेन ऑफ स्पीति। तो करेक्ट होगा आपका ₹1500। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। तेलंगाना गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स। क्या है ये? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने बेसिकली अनाउंस किया है कि जितने भी टॉडी टैपर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लेकर आएंगे, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर रहेगा गीता कर्मिकुला बीमा। दिस स्कीम इज सिमिलर टू द राइतु बीमा program for farmers, and it is aimed to provide a financial assistance to the toddy tappers family because of due to accident while collecting toddy from the palm trees in the fields। तो क्या होता है बेसिकली, जो palm trees होती है ना, उसमें से जो फ्रूट्स वहां पर निकलते हैं उसको ले जाने में तो बहुत खतरा है। palm trees आर वेरी हाई, ठीक है, बहुत उनका रहता है हाइट, तो ऊपर पहुंचते पहुंचते कोई गिर गया, और इतनी हाइट से गिरेगा तो डेफिनेटली के बहुत ही पता है आपको भी बहुत कम चांसेस है कि बचे। तो जो भी टॉडी टॉडी टैपर्स होते हैं उनकी फैमिली को बेसिकली इंश्योरेंस यहाँ पर देने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है।
तो विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इम्प्लीमेंट द इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स, तो करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। स्पोर्ट्स से निकल कर आ रही है न्यूज आप लोग के लिए। साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर शबनम इस्माइल, ठीक है, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है यहाँ पर। तो Shabnim Ismail, the fastest bowler in women's cricket, has announced her retirement from the international cricket, right? And she relieved on the skill of the recent 2020 World Cup campaign. तो इतना ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। What you have to do, just remember the name and the country she belongs to, right? Or she's playing with. Uh, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी रिटायरमेंट की कभी आपके पास स्पोर्ट्स पर न्यूज आती है तो कौन रिटायर हो रहा है और उसको कौन सी कंट्री से खेलता है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो शबनम इस्माइल हु क्विट्स इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टीम, तो करेक्ट हो जाएगा साउथ अफ्रीका। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। गीगा चैट टू टेक ऑन चैट जीपीटी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गीगा चैट एक एआई यहाँ पर डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा, जो कि ओपन एआई चैटबॉट चैट जीपीटी का एक राइवल बनकर यहाँ पर आएगा और ये मल्टी मॉडल टूल है, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा, साइबर बैंक ने इसे डेवलप किया है, इसका नाम है गीगा चैट। इसका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कौन सी कंट्री के द्वारा, तो रशिया ने यहाँ पर इसे डेवलप किया है, ठीक है। नाउ इट विल गोइंग टू बी अ राइवल फॉर द चैट जीपीटी। Initially available to invite only testing mode, GigaChat stands out with its ability to communicate more intelligently in Russian rather than other foreign neutral networks, right? So name the artificial intelligence developed by Russia to compete with GPT, Chat GPT. So that will be Mega Chat, right? Very very important. इसका जो नाम है ना, उस पर आपका क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस, so you have to make a bullet point for this. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। Microsoft introduces two new initiatives to bolster सपोर्ट टू इंडिया एसएमबीज, राइट। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने बेसिकली दो इनिशिएटिव यहाँ पर अनाउंस किए हैं, जिसमें स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस पे, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। टेक जायंट है, आपको पता ही है ये तो, और साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट और एमएसएमईज है यहाँ पर, सॉरी एसएमबीज है, ये कोलैबोरेट कर यहाँ पर क्या किए हैं, इस प्रोग्राम को लॉन्च किए। तो बेसिकली होगा क्या इस प्रोग्राम के अंदर, बेसिक जितना भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं इंडिया में, उनकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, उनको स्किल्स दी जाएगी और एक होलिस्टिक ग्रोथ यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी ने एसएमबीज के लिए यहाँ पर ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की सोच आगे बढ़ाई है या फिर कोई स्टेप लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डैश लॉन्चेस टू न्यू इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट इंडियन एसएमबीज, तो करेक्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। कर्नाटका रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। तो सबसे इनोवेटिव स्टेट यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, यहाँ पर निकल कर आया है कर्नाटका, ठीक है। तो अ सर्वे, बेसिकली एक सर्वे हुआ था जिसमें कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इनोवेशन यहाँ पर देखने को मिला, तो कर्नाटका है। और ये जो सर्वे है इसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। Released earlier this month, also found the innovative manufacturing in the lowest in the northeastern states, excluding Assam, followed by Bihar. According to the report, which has carried out its survey across over 8,000 firms in 28 states and 6 union territories, covering manufacturing and related services sector SMEs, MSMEs. तो it's very very important you to know कि मैंने आपको हमेशा बताया है बेसिक कि जब भी आप रिपोर्ट और इंडिसेस पर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना कि एनएमआईएस जो रिपोर्ट है उसके तहत कर्नाटका यहाँ निकल कर आया है, और वही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की जो रैंक है, ठीक है, वो 132 कंट्री में से 40वीं रैंक पर आई है। तो ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, बट ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना सकती है, ठीक है, क्योंकि इस साल की रिपोर्ट भी मैंने मेंशन करी है आपको। तो विच स्टेट कंसिडर्ड एज मोस्ट इनोवेटिव स्टेट अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, करेक्ट हो जाएगा कर्नाटका।
आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डे रहेगा यहाँ पर आपका, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, राइट। तो जितने भी आपको पता है जो दल कर्मी है, ठीक है, जो बेसिकली जो जब कहीं आग लग जाती है सुरक्षा के लिए जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है फायर फाइटर्स, राइट। तो इट इज अ डे डेडिकेटेड टू recognizing and honoring the brave individuals who put their lives on the line every day to save others. The firefighters demonstrate courage, strength, and selflessness as they work tirelessly to protect the communities. On every year, 4th of May, we have celebrated this day, International Firefighters Day, which have an opportunity to express our gratitude and appreciation for their unwavering commitment, right? So please remember 4th May. 4th May will be celebrated every year as International Firefighters Day, right? So International Firefighters Day observed on to the correct will be 4th of May. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की तरफ, राइट। न्यूज नंबर 9 यहाँ पर क्या है आपका, वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट डे में मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी कोई थीम आ जाती है, या कोई एम है उसका, या फिर कोई मोटो है, या फिर कोई डे डेट पर है, तो इन पैरामीटर्स पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो 40th सेशन था, और मैं बता दूं आपको सेशन और एडिशन पर भी क्वेश्चन आते हैं। एवरी year 5th of May is designated for the World Portuguese Day in honor of the Portuguese language and Lusophone cultures, right? In speaking with the other countries and intergovernmental organization that includes countries where Portuguese is spoken, right? तो बेसिकली यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है, मतलब बेसिकली जो पोर्चुगीज लैंग्वेज है उसको ऑनर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, और जो भी कंट्रीज में पोर्चुगीज बोली जाती है उनको ऑनर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 5th ऑफ मे। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी यहाँ पर न्यूज रहेगी न्यूज नंबर 10। तो बेसिकली एनटीपीसी ने इंस्टॉल किया एक 72,304 मेगावाट का पार्क, ठीक है, जिसमें एडिशनल यूनिट बांग्लादेश का यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो स्टेट ओन पावर कॉन्ग्लोमरेट विद एनटीपीसी ग्रुप हैज अचीव्ड a significant milestone in the power sector by expanding the installed capacity of 72,304 megawatt. The growth includes the recent integration of 660 megawatt Unit 1, that is Metri Super Thermal Power Plant in Ramphal, Bangladesh, marking NTPC's first overseas capacity addition, right? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ही समझें कि सबसे पहले तो यहाँ पर इस न्यूज में आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो पावर सेक्टर है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी हो गई, ठीक है, इंटीग्रेटेड मेगावाट यूनिट कितने हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पर कि इसने किसके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन में गया, कोलैबोरेट किया है। तो एनटीपीसी's ग्रुप टोटली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रीचेस टू 72,304 मेगावाट विद ओवरसीज कैपेसिटी एडिशन ऑफ, तो बेसिकली ओवरसीज में यहाँ पर इसने किसके साथ कोलैबोरेशन की है, बांग्लादेश के साथ, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जहाँ पर आपको मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर हो जाता है, जहाँ पर आप हसल फ्री अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और हमसे कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, जो कि है avision.co.in। डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ने के लिए इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।